धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो आप लोग जानते हैं कि धाकड़ खबर कोर्ट बुलेटिन के नाम से एक ऐसा बुलेटिन करता है जिसमें अदालतों से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपके सामने रखता है। हालांकि सच ये है कि पिछले काफी समय से हम वो बुलेटिन नहीं कर पा रहे हैं। वक्त की थोड़ी किल्लत है, जल्द ही उस बुलेटिन को शुरू करेंगे क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी उस बुलेटिन को लेकर बहुत ज्यादा है और वो इनिशिएटिव भी धाकड़ खबर का ही है। आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा कि कोर्ट की खबरों को लेकर अलग से कोई बुलेटिन किया जाता हो। किसी भी भोंपू मीडिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं करते, कहीं और भी नहीं किया जाता। लेकिन आज दो खबरें अदालत से जुड़ी हुई मेरी नज़र के सामने से गुजरी तो मुझे लगा कम से कम एक स्पेशल बुलेटिन कर देते हैं, उसके लिए आपके सामने रख देते हैं। एक आई है केरल हाई कोर्ट से, दूसरी आई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। केरल हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोटो है वो नहीं होना चाहिए। अदालत ने पिटीशन को स्वीकार कर लिया है और वो उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। दूसरी खबर है बॉम्बे हाईकोर्ट से। वहाँ पे कहा गया है कि जो पीएम केयर्स फंड बना हुआ है वहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक चक्र हुआ, तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए। तो दोनों काफ़ी अहम खबरें। पहले केरल वाली खबर को लेके बात कर लेते हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री का फोटो, ये मांग करते हुए एक बुजुर्ग पहुंच गए हैं केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट में उन्होंने ये अर्जी, ये पिटीशन, ये याचिका, जो भी आप कहना चाहें, वो दाखिल कर दी है, जिस पर करीब 1 घंटे की बहस के बाद जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन तैयार हो गए हैं सुनवाई करने के लिए। हालांकि इस 1 घंटे की बहस के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिन्हें आपकी नजर में आना बेहद जरूरी है। जैसे जस्टिस कृष्णन ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर सर्टिफिकेट पर देखकर शर्म आती है, आपको गर्व महसूस नहीं होता है। 100 करोड़ लोगों ने उनको चुना है। इस पर जो पिटिशनर हैं उन्होंने कहा, दूसरे देशों का हवाला देते हुए कि साहब बताइए वहाँ का सर्टिफिकेट है, फला का सर्टिफिकेट है, वहाँ पे तो वहाँ के प्रधानमंत्री का फोटो नहीं छप रहा है। पहले मैं आपको पिटिशनर का नाम बता देता हूँ। पिटिशनर का नाम है पियर मयाली परमापीर। पीएम मयाली परमापीर जो हैं उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सर्टिफिकेट है, वहाँ पे तो प्रधानमंत्री का फोटो नहीं छप रहा, वहाँ के राष्ट्रपति का फोटो नहीं छप रहा। इस पर जस्टिस कृष्णन ने कहा कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व नहीं होगा, हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है और आपको प्रधानमंत्री का फोटो सर्टिफिकेट पे छपने से क्यों शर्म आ रही है। इस पर जो पिटिशनर है उन्होंने कहा, साहब एक बात बताइए, मैंने वैक्सीन लगवाया, सर्टिफिकेट मुझे मिला, ये मेरा एक निजी दस्तावेज है ना, और निजी दस्तावेज पे प्रधानमंत्री की फोटो छपी है, तो ये तो मेरी निजता का उल्लंघन है। आपको इस पूरे मामले को सुनना चाहिए। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक चली बहस के बाद जज महोदय ने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया और इस पर अब सुनवाई होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि जो जज महोदय पहले ही 1 घंटे तक इस पूरे मामले को लेकर गर्मागर्म बहस कर रहे हैं वकीलों से, पिटीशनर के, वो इस मामले की सुनवाई के दौरान किस तरीके की बातें सामने रखते हैं। हम जानते हैं हमारे देश के जो वर्तमान एनएचआरसी चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, और उन्होंने सीजेआई उस वक्त के जो थे उनकी मौजूदगी में कहा था कि प्रधानमंत्री जैसा डायनेमिक पर्सनालिटी पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बाद में उन्हें एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया। ये सीट पर बैठकर जो है सामने वाले जो दाखिल कर रहा है पिटीशन, पिटिशनर से इस तरीके के सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इसके क्या माने निकलेंगे या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगली खबर देख लेते हैं जो हमारे पास आ रही है बॉम्बे हाई कोर्ट से। पिटीशन दाखिल की गई है, उस पिटीशन में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड जो बना हुआ है उस पर से जो है जो राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, राष्ट्रीय झंडे का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हटाया जाना चाहिए। ये डिमांड करते हुए, ये मांग करते हुए हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के दीपांकर दत्ता और उनके साथ एमएस कर्णिक ने सरकार से कहा कि वो इस गंभीर मामले में जवाब दाखिल क्यों नहीं कर रही है। बता दें आपको, इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पिछली सुनवाई पर सरकार को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने नोटिस नहीं जारी किया, तो इस बार कहा है कि 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करे। सख्ती से कहा गया कि 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करें और 3 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। इस दौरान यहाँ मौजूद एएसजी यानी कि एडिशनल जो है
इस दौरान यहां मौजूद एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को फटकार भी लगाई गई है कि आखिर सरकार इतने गंभीर मुद्दे पर जवाब दाखिल क्यों नहीं कर रही है। बताया जा रहा है ये पिटीशन कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने दाखिल की है और उन्होंने सवाल उठाया है कि जो एक प्राइवेट फंड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बाकायदा पूरा केयर्स फंड बना के उसमें आखिर राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। नेता का नाम विक्रांत चौहान बताया जा रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। तो एक जगह प्रधानमंत्री की फोटो हटवाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट से पिटीशन दाखिल की गई केरल में, दूसरी जगह एक पिटीशन दाखिल की गई है पीएम केयर्स फंड से राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज को हटवाने की मांग को लेकर, और दोनों पर अदालतें सुनवाई कर रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकार जवाब दाखिल नहीं कर रही है। देखना दिलचस्प होगा सरकार क्या जवाब दाखिल करती है और 3 जनवरी को इस पूरे मामले में क्या सुनवाई होती है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।